यो सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड द थिंग इज, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं हॉरर स्टोरी, वो भी शिवम भाई की, जो कि वो अपने चैनल पर शेयर करते हैं। एंड भाई मैं एक बात करना चाहूंगा, हे भगवान मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। भाई यार ये मैटर खत्म होने को ही नहीं आ रहा। वैसे कलमिंग भाई की तरफ से अब खत्म हो चुकी है, सारी चीजें लीगली ही चलेंगी। बट फिर भी मैं अब इस चीज में इंटरेस्ट नहीं देना चाहता भाई। मैंने लास्ट वीडियो डाली, मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड करी, ठीक है भाई, चुदाओ भेज। मैं नहीं अब दे रहा यार, ध्यान बहुत हो गया यार, मैं इरिटेट हो चुका हूं भाई। हद जा, कोई ना कोई किसी को समझ रहा, ना कोई किसी को समझ, करना जो करो भाई। वैसे मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। 3 2 1, here we go. I hope guys you can see the screen and yeah, everything is nice. हॉरर Here we स्टोरीज go. का दल्ला एक बार फिर आ चुका है आपके नज़दीकी फ़ोन के स्क्रीन पर। एक और नई कहानी, एक और गांठ फाड़ एक्सपीरियंस। Oh, लेट्स स्टार्ट है। तो ये कहानी मेरी बहन अंजलि, जिसके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस, यो मिस फनी चैनल पर आपने देखा होगा, उसकी एक फ्रेंड श्रेया की है। श्रेया एमपी से है, गांव का नाम मुझे नहीं पता क्लियरली, एंड मे बी शायद वो बताने के लिए मना भी कर, तो मैंने पूछा नहीं। तो वहाँ की है। एक कहानी मैंने सुनी थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि ये इस टॉपिक के अराउंड मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज ऑलरेडी सुन रखी है लोगों की। मिथ्स है या फिर सच में है पता नहीं, लेकिन जब खुद उसकी जुबानी है स्टोरी सुनी तो लगा कि हाँ ये सच में हो सकता है। और ये इतना बड़ा फैला हुआ है, हर जगह पे सुना होगा प्याज वाली चुड़ैल, प्याज वाली चुड़ैल, लेकिन देखते हैं क्या होगा। मुझे इस बार कुछ छोड़ो 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 छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वो बताते हैं, फिर मैं अपनी टिप्पणी देता हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी जितना इजी लगती है ये सुनने पे कि प्याज अब मांगती है एक चुड़ैल, ये वो उतना इजी है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। और खुद श्रेया के साथ में ये चीज़ें हुई है एक्सपीरियंस, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से करीब से मुझे एक्सप्लेन कर पाए, एंड आई होप मैं भी आपको कर पाऊँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है उसके गाँव से। वो गाँव में थी बिल्कुल बचपन में, छोटी सी थी तब, और पहले स्टैंडर्ड में होगी, अपने भाई के साथ में वो स्कूल जाती थी डेली। बच्चे जैसे जाते हैं ऐसे ही जाती थी मस्ती करते हुए, डेली उसका फिक्स था, स्कूल जाती है आती है, ठीक है, बचपन के मजे चल रहे थे उसके। लेकिन एक दिन जब वो अपने भाई के साथ में स्कूल जा रही थी, दोनों बहुत छोटे थे एकदम, पहले क्लास में मुश्किल से होंगे, तो जाते वक्त उसने देखा कि घर से स्कूल जाने के रास्ते के बीच एक घर है जिसके बाहर लिखा हुआ है गोबर से ओम नमः शिवाय। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। उसने जैसे देखा ओम नमः शिवाय, उसको अजीब सा लगा, ये ऐसे क्यों लिखा है घर के बाहर गोबर से, ऐसा तो कोई नहीं लिखता। तो अपने भाई से बोलती है, भाई भी उसके ऐसे ही बच्चा ऑब्वियसली होता है। अजीब सा तो लगेगा, पर मैं जितनी भाई सुन चुका हूँ और जितना मैं जान चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं तो फट के भग लूंगा वहां से। मैं नहीं रही सब चीजों में इंटरेस्ट ना। जो हो रहा हूँ तो भाई हम अपनी जिंदगी में ठीक है, खुश हैं, हमें किसी चीज से मतलब नहीं। पता है क्या पता होगा, छोड़ो। आगे जाती है, दूसरे घर पे भी लिखा होता है, आगे जाती है 3 4 घर उसको दिखता है जिसके बाहर ये लिखा होता है, तो इग्नोर करती है, क्या पता कुछ होगा, चलो कोई बात नहीं। जाके आती है, रात को सो जाती है, अगला दिन होता है, फिर स्कूल जाती है। अगले दिन जाती है तो काउंट करती है कि इस बार 10 15 घरों में लिखा हुआ है बाहर गोबर से ओम नमः शिवाय। बड़ा अजीब लगता है उसको, पर बचपन में तो क्या ही पता चलता है, ठीक है होगा होगा, कोई बात नहीं करती, ज्यादा मजे करता है, आ जाता है। अगले दिन जब जाता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि हर घर में ऑलमोस्ट 30 35 घरों में, जो घर से स्कूल के बीच पर रास्ता आता है उसके बीच में 30 35 घरों में, हर घर के बाहर ओम नमः शिवाय गाय के गोबर से लिखा होता है। दोनों भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं और स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाके तुरंत अपने दोस्तों को बताते हैं, पता है 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं और डेली ना हर किसी के घर के बाहर ना ओम नमः शिवाय लिखा होता है, ऐसे कैसे हर रोज बढ़ते जा रहा है। ऐसे वो काउंट करता है कि कितने घरों के बाहर लिखा है, बच्चों ने करते हैं ना, वो काउंट करते हुए जाता है कि कितनी दुकानें आई, कितनी लाइट्स आई, ये सारी वेला टाइम होता है ना, करो जो मर्जी भाई, वो टाइम सही होता है यार। चीजें वो काउंट करके जाता है कि इतने घरों के बाहर में लिखा था, पता है ओम नमः शिवाय, ऐसा पता है क्यों है। तो उसके जो क्लास के बच्चे हैं, वो उस गांव के होते हैं, आसपास के गांव के, तो वो लोग इन्हें बताते हैं कि गांव में ना तुझे पता नहीं है भूत आता है। तो ये दोनों बच्चे बोलते हैं, भाई भूत आता है, किसका भूत आता है। तो वो बताते हैं कि यार इधर ना भूत आता है, रात को भूत आता है, अगर बाहर ना लिखा हो ना ओम नमः शिवाय तो वो खा जाता है, छोटे बच्चों को मार देता है। तो ये दोनों बड़ा डर जाते हैं कि भाई हमारे घर के बाहर तो लिखा नहीं है। ऑब्वियसली गांड तो फटी जाएगी यार 10 मिनट के बाद। हमारी बारी है क्या, हमारे घर के बाद तो लिखा नो। इनकी फट ली। ये तुरंत जैसे स्कूल से आते हैं, भागते हुए घर पे जाते हैं, आगे एकदम रोने लग जाते हैं मम्मी के आगे, मम्मी हमारे घर के बाहर ओम नमः शिवाय नहीं लिखा, आपने गोबर से हम मर जाएंगे, पता है छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, भूत आता है रात को। मम्मी बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, घर वाले मानते नहीं बेसिकली, मम्मी पापा अरे बोलते हैं ऐसा यार कुछ एक नहीं तो बहुत दिक्कत है ना इन लोगों का, कि क्यों नहीं मानते भाई। एक तुम्हारे दिमाग, तुम थोड़ा सा भी पढ़े हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव भी तो करती होगी। होता।
तो वो रो देता है, रोने लग जाता है। नहीं नहीं, बच्चे तो होते ही हैं, डर जाते हैं, बोलते नहीं नहीं सबके घर के बाहर लिखा है, वो लोग पागल थोड़ी है, छोटे बच्चों को मार देते हैं, वो उठा के ले जाएगा, भूत है भूत है भूत है। हमारे क्लास के बच्चों ने बताया हमको कि ऐसा ऐसा होता है, सबके घरों के बाहर लिखा हुआ है, हमारे घर के बाहर ही नहीं लिखा, वो बच्चों को मार देगी, उठा ले जाएगी, चुड़ैल लाएगी, ये सब ऐसा सुनाते हैं ना। तो बच्चे अब रो रहे होते हैं तो मम्मी देख के सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इनकी खुशी के लिए ही ठीक है, ओम नमः शिवाय लिखने में क्या जा रहा है। तो वो भी गाय का गोबर से बाहर ओम नमः शिवाय लिख देते हैं घर के बाहर। अब वो सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है, संडे का दिन होता है, तो इनकी स्कूल नहीं होती। जब उठता है तो उनको उठते ही खबर मिलती है कि पास में ही, गांव में ही कहीं पास के घर में किसी एक बच्चे की डेथ हो गई है। जैसे ये चीज सुनती है श्रेया और उसका भाई, पटली हो लिया कांड बाबू तुम्हारे साथ। मतलब आई मीन इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकते हैं कि तुमने एक दिन पहले सुना है और अगले दिन तुम ये सुन रहे हो कि पास के किसी गांव में चुच्चा का कोई। दोनों का दिमाग एक ही जगह पे दौड़ता है कि क्या ये वही। सब एकदम भाग के उसके घर पे जाते हैं, गांव वाले होते ही आपस में सब मिल बांट के। तो उसके मम्मी पापा वो लोग जाते तो पता चलता है कि उसकी मम्मी रो रही है बहुत जोर जोर से, बच्चा आगे पड़ा हुआ है और मरा हुआ है। उसके घर वाले रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। अब रो रहे होते हैं फिर भी पूछता है कि ऐसे कैसे मर गया भाई, कैसे डेथ हो गई। तो पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो गाँव में था भी नहीं, वो एक दिन पहले कहीं और था, ठीक है। वहां पे उसकी डेथ हो गई सोते सोते ही, और सोते सोते ही वो उठा नहीं सुबह। लेकिन हैंग नहीं 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 कुछ कहानी कुछ और हो गया भाई। उसकी पूरी बॉडी जो है वो पीली पड़ चुकी थी, येलो हो चुकी थी। बड़ा ही वियर्ड था ये चीज, क्योंकि येलो बॉडी पड़ जाना ये तो पीलिया का केस होता है बेसिकली, लेकिन पीलिया भी नहीं हुआ, अचानक से कैसे हो जाएगा। तंदुरुस्त था, रात को बढ़िया सोया था, सुबह सीधी बॉडी। उसका तो धीरे धीरे असर होता है ना, जहाँ तक मैं थोड़ी बहुत नॉलेज लेता हूँ इस चीज की, धीरे धीरे होता ना सर, ऐसे एकदम से थोड़ी जो रात को सुबह मुझे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पीली पड़ गई और डेथ हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा तो गया। तो पूछते हैं कैसे मर गया, तो उनको कारण नहीं पता होता, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे पता है क्यों मरा है। पूछते भाई क्यों मरा है, वो कल रात को आई थी, वो डायन आई थी। तो कौन कौन डायन कौन आई थी भाई। तो आधे लोग जो गाँव के होते समझ जाते हैं, अच्छा वो आई थी क्या। तो ये एक्सप्लेन करती है, हाँ वो आई थी रात को, गेट खटखटाया मेरा, मैं घर पे अकेली थी, मैंने खोला तो मुझसे मांगी। अब क्या मांगी, एक तो पहले उसको आपको हुलिया बता देता हूँ। जैसे इसने गेट खोला तो ये कहती है कि सामने ना एक लड़की खड़ी हुई थी, 20-22 साल की लड़की, यंग सी। और वो अरे तो बहन जो साउंड इफेक्ट गाने फाड़ देते हैं, बट फिर भी तुम्हें भी तो सुने, मैं अकेली क्यों मेरी फटे भाई। लड़की लेबर के कपड़ों में थी, एकदम लेबर के कपड़े नहीं होते, एकदम फटे वटे थे, गंदे हो रखे थे, बहुत गंदे कपड़े, हालत भी बहुत बुरी हो रखी थी। लेकिन यंग सी लड़की थी, प्रिटी सी लड़की, लेकिन बहुत गंदी हालत में थी। एक तो मैं पता नहीं ऐसी चीजें रात को क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, फटती मेरी और अलग इन सब चीजों से, और मैं फिर भी रात को ही रिकॉर्ड। और जो लेडी है उससे इसने, जो घर में लेडी थी उससे एक रोटी और प्याज मांगा, बड़ी दर्द भरी आवाज में, ऐसे कि एक रोटी और प्याज दे दो बाजी। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेचारी अजीब हालत में थी, रात के टाइम बहुत लेट हो गया था, 11-11:30 बज रहे थे, तो खाने को नहीं होगा, इधर उधर भटक रही होगी। तो उसने लाके एक रोटी और एक बड़ा वाला प्याज उसको दे दिया और वो चली गई, गेट बंद कर दिया। और बस फिर ये हुआ। तो जब ये हो गया तो बड़ा ही वियर्ड लगा कि हाँ यार ये हो भी सकता है, क्या पता इसकी वजह से है या फिर ऐसे ही मर गया होगा, क्या पता। तो पता नहीं, उसकी मम्मी जो जिसकी डेथ हुई थी, उसकी मम्मी को गट फीलिंग आ रही थी, पक्का वही है, वो उसी ने करवाया होगा, वो चुड़ैल है, वो डायन है, उसने करवाया, पता नहीं कैसे, उसको बस गट फीलिंग आ रही थी। बड़ा वियर्ड लगा कि हाँ ठीक है, तेरे को ऐसा लग रहा है तो हो सकता है, ध्यान देंगे और तो क्या। तो और लोगों ने, गांव में जितने थे लोगों ने लिखते गए अपने घर के बाहर में ओम नमः शिवाय लिखते गए। तो यार ये हुआ, फिर सबके गांव में सन्नाटा छा गया कि भाई एक बच्चा मरा है, बुरा सा लगा सबको। अगले दिन ये सो के उठे, श्रेया जैसे ही सुबह उठी उसको न्यूज मिली, उसकी मम्मी ने बताया कि एक और डेथ हो चुकी है, एक बच्चे की और डेथ हो चुकी है। जब सब गाँव वाले, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ रात को रिकॉर्ड करके। बहुत ही दुविधा में फंस चुका हूँ, मैंने रिकॉर्ड चालू कर लिया है, चलो देखते हैं। ये लोग सब पहुंचे वहां पे। अब पता चला कि उनके घर का छोटा बेटा मर चुका है, एक और घर, एक और बेटा मर गया। सेम चीज जब पूछी, उसकी मम्मी ने यही बताई कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता था, याद नहीं आया मुझे। क्योंकि ये जो लेडी थी उसको पता था कि एक डेथ हुई है पास में, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका रीजन क्या है या उसकी मम्मी ने क्या बोला था, ये सब नहीं पता था, ठीक है। तो
अब जब वो रात को सो रही थी, उसके घर पे भी नॉक हुआ। बहन की चूत हो गई है साड़ी। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। बहन चो देखते ही साउंड डिजाइनिंग वो बहन शिवम भाई, हेलो, ये क्या, ऐसे नहीं प्लीज, थोड़ा तो। मैंने लगा रहा दोनों ईयरफोन बहन चो दी मैंने। ने गेट खोला। ये जब देखो वो रात को सो रही थी, उसके घर पे भी नॉक हुआ। इसने गेट खोला। बहन चो, मैंने दोनों लगा रहे फटली गंदी। गेट खोला तो सामने एक लेडी खड़ी हुई थी। वही फटे पुराने कपड़े थे, लेबर के कपड़े थे, गंदी सी हालत थी। दर्द भरी आवाज में मांगा, एक रोटी और प्याज दे दो बाजी। तो इसने गेट खोल के बोला ठीक है रुक जा। तो इसने एक रोटी और एक छोटा प्याज दिया। अब इसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई। लोगों ने तर्क लगाया कि क्योंकि पिछली वाली जो लेडी थी उसने एक बड़ा प्याज दिया था तो उसका बड़ा बेटा मर गया, इसने छोटा प्याज दिया तो इसका छोटा बेटा मरा। ये तर्क लगा। मेरी इतनी गंडी फट रही है ना यार दिस मोमेंट, जबकि ऐसा कोई सीन है नहीं, मतलब डरने वाली कोई बात है नहीं। बट मैं ये जो ये साउंड इफेक्ट डाल रखे हैं ना, इससे मेरी गांड ऐसी फटती है ना, फिर भी मैं रात को पागल हूं ना मैं थोड़ा सा। आई डोंट नो इसमें कितना क्या है। ऐसा है तो प्याज मत दे देते, सिर्फ रोटी दे देते, अचार दे देते। हम किसको मारोगी? जोक नहीं भाई, बहुत सीरियस सिचुएशन। तो ये जब हुआ तो और गांव वाले डर गए। सबकी फटके 75 हो गए। सब अपने घरों के बार बार ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं। बेसिकली पंडित से पूछा उन लोगों ने, तो पंडित जी ने भी यही बताया है कि गाय का जो गोबर होता है वो काफी शुद्ध होता है और काफी पवित्र होता है, पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। तो इसलिए पुराने जितने भी घर होते थे, आपको पता होगा कि गोबर का लेप करते, गाय के गोबर का लेप करके पूरा घर बनाते थे ताकि पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैलती रहे। तो यही रीजन होता था और ठंडक भी देता था अंदर, एंड ये सब चीजें होती थी। तो गाय के गोबर से बेसिकली बाहर ये लिखने को कहा ओम नमः शिवाय, ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे और ये सब चीजें ना हो। स्टिल जिन घरों के बाहर ये लिखा हुआ था उनके बाहर भी ये चीजें हो रही थी, फिर भी उनने एक फिलहाल के लिए जो प्रिकॉशंस रखने थे उनने ओम नमः शिवाय बाहर लिख दिया गाय के गोबर से। अब क्या हुआ, वापस रात हुई, 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, तीसरी रात है। अब श्रेया दुबक के सो रही थी अपनी रजाई में। 4 रजाई और रखी थी, उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि गांव में ये सब माहौल चल रहा है। बता रही थी उस वक्त पूरे गांव में डर था भाई, रात को शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकल रहा था घर के, बहुत डरे हुए थे, दुकानें बंद हो जा रही थी। अब क्या हुआ, रात हुई, रात के 11 बजे के आसपास उनके गांव में ही पास में पड़ोस में एक लेडी थी। वो अकेली थी घर में, ठीक है, एंड उसके जो बच्चे और पति है वो बाहर थे, कहीं और गए हुए थे, मे भी किसी रिलेटिव के यहाँ या फिर पता नहीं। तो वो लेडी काम वाम करके रात को 11 बजे के आसपास सोने जा रही थी। सडनली उसके गेट पे नॉक होता है, टक टक टक। ये सोचती है कि इतनी रात को घर पे कौन आ सकता है। ये पहली बार में गेट इग्नोर करती है खोलना, ठीक है। थोड़ी देर बाद वापस नॉक होता है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि इतनी रात को ना घर पे उसका पति है, बच्चे हैं, कोई ऐसा है भी नहीं कि इतनी रात। भाई मैं बता रहा हूँ, एक तो मैं कहानी में इतना घुस जाता हूँ ना, फिर कुछ एकदम से होता है, मेरी फट लेती है भाई। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी ईयरफोन लगा के सुना करो यार, मैं अकेले क्यों। को जगता होगा गाँव में, ठीक है। तो कौन हो सकता है जो इतनी रात को नॉक कर रहा है, उनको काम किया। तो यहाँ से चिल्लाती है कि कौन है, क्या काम है। तो वहां से कोई आवाज नहीं आती। एक बार फिर से चिल्लाती है, अरे कौन है। तो वहां से वापस नॉक होता है, ठीक ठीक ठीक, बाजी एक रोटी और प्याज दे दो। जैसे ही ये चीज सुनती है लेडी, तुरंत इसको रिमाइंड हो जाता है, क्लिक हो जाता है कि ओ शिट, फंस गए। ये सोच लेते कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सो जाना है, मुझे इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। थोड़ा भी रिस्पॉन्ड करूंगी फंस सकती हूँ, क्योंकि उसको पता है 2 दिन क्या हो रहा है। अब तक तो लोगों को ठीक है पता था कि ये हो रहा है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तभी एक्चुअल उस चीज का फील कर सकते हो तुम, या फिर वो डर महसूस कर सकते हो। कितनी सच्चाई ये बात हो में वो तभी पता चलेगा जब खुद के साथ होगा, जैसी ये चीज होती है। हाँ मतलब अभी मुझे उनसे गूज़बम्प आए ना, मुझे पीछे डोर नॉक हुआ था। बाबू गंदी फटी है, अगर तुम ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो तुम समझ आता। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो तुरंत जाती है अपने बेड पे, रजाई ओढ़ के सो जाती है। नहीं नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये करती है। वहां से गेट नॉक होने की आवाज बंद नहीं होती और कंटिन्यूसली आवाज बढ़ती जाती है, टक 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 टक। 3 घंटे हो जाता है, उधर से कंटिन्यूस नॉक हो रहा है और आवाज आ रही है, ए बाजी एक रोटी और प्याज दे दो। ये सिलसिला चालू रहता है 2-3 घंटे। रात के 2-3 बज जाते ही इसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि कंटिन्यूसली खटखटा रही है, आवाजें आ रही है कंटिन्यूस। कहाँ से ही नींद आएगी, और ऊपर से पता है तो फट ही चुकी है, फटने के बाद कहाँ नींद आती है। कंटिन्यूसली आवाजें आ रही है।
ये करे तो करे क्या, ये चिल्ला रही है चले जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास प्याज, चले जा यहाँ से, परेशान मत कर, भाग जा यहाँ से। रो रही है, चिल्ला रही है रोटी प्याज दे दो रोटी प्याज दे दे। ये यहाँ से चिल्ला रही है, जो गालियां दे रही है, चले जा कुछ नहीं है मेरे पास में, मर जा कहीं और जा, मेरे परिवार को छोड़ दे। लेकिन वियर्डली 2-3 घंटे बाद इसका मन करता है कि ये जाके गेट खोल दे। पता नहीं क्यों अट्रैक्ट होती है गेट की ओर कि मुझे जाना है, गेट खोल देना है, कि अपने वो कंट्रोल करती है, वापस आती है, नहीं मेरे को बजाय और सो जाती है। वापस इसको मन होता है कि नहीं उठना है, तो वापस उठने की कोशिश करती है कि जाती है एक बार गेट कुछ वजह से कमरे में कहीं भी आवाज होती है ना, मुझे फटना मुझे बहुत गंदी खोलती हूँ। फिर रियलाइज करती है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, पागल हूँ क्या। वापस आके रजाई ओढ़ लेती है और अपने आप पर एकदम बांध लेती है, टाइट कर लेती है कि नहीं अब तो नहीं जाऊंगी। वहाँ गेट खटखटा रहा है, कोई आवाज आ रही है खटखटाने की और चिल्ला रही है भाई रोटी दे दे। ये आंख बंद करके पड़ी है रजाई ओढ़ के एकदम बेड पे। जैसे आंख खोलती है ये गेट के पास होती है और गेट का लॉक इसके हाथ में होता है। ये एकदम से झटका के सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। उसको इतना जोर का सदमा लगता है कि मैं तो सो रही थी, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। हेलुसिनेट कर रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी उस आवाज की और उसको समझ नहीं आता कुछ भी कि ये क्यों हो रहा है। बट समहाउ उसका मन कर रहा था कि वो जाके गेट खोल दे, कुछ भी करे गेट खोलने के बाद, लेकिन वो गेट खोल दे बस जाके। वो सो आ रही थी लेकिन वो सडनली गेट के पास पहुंच गई। कब उठ के वहां पहुंची पता नहीं, इसका आंसर तो अभी तक नहीं मिला। एंड जैसे वो गेट के पास होती है एक और बार उसकी आवाज आती है, ये भाई रोटी प्याज दे दे, और ठक 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 ये फाट करके एकदम से गेट खोल देती है। गेट खोल के वही लेडी, वही बच्ची फटे पुराने से कपड़ों में, कंधे मिट्टियाँ चिपकी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, उसके सामने देख के कहती है बहुत टाइम लगा दिया, अब रोटी प्याज दे दो। ये सुन के जो घर वाली लेडी होती है वो आंख बंद करके जोर से चिल्लाती है कि चली जा यहाँ से, कुछ नहीं है रोटी प्याज मेरे पास, भाग जा यहाँ से। ऐसे करके गेट बंद कर देती है, मुंह पे एकदम से गेट बंद कर देती है और जाके कूद के रजाई में ओढ़ के एकदम से ओम नमः शिवाय करने लग जाती है। पता नहीं समहाउ उसको धक्के मारे या फिर बेहोश हो जाती है क्या, 10 मिनट के अंदर उसकी आंख लग जाती है। और उसके बाद बहन चली पास आवाज आ रही है ना मेरे पट चुकी है इसके पॉइंट। मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा। फक। पूरी रात कोई भी डोर नॉक की आवाज नहीं आती, लेकिन सुबह जैसी ही होती है उसको एक कॉल आता है और कॉल से पता चलता है कि उसके पति और दोनों बच्चे तीनों की डेथ हो चुकी है। तीनों की डेथ वो गांव में थे भी नहीं और सेम तरीके से हुई है। वो सुबह नहीं उठे और पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी है। और इससे पहले भी जो बच्चे की डेथ हुई थी एक दिन पहले, उसकी पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी थी, वो बताना भूल गया था मैं। सबकी डेथ सेम पैटर्न में हो रही है। अब गाँव वालों को ये कंफर्म हो चुका था कि ये सीरियस लेने वाली बात है और ये पक्का कोई चुड़ैल है जो ये कर रही है, क्योंकि लेटे लेटे तो वो बाहर के गाँव में जाके कोई कैसे मार सकता है। और तीनों के साथ सेम चीज हुई है, चुड़ैल आई है मांगने और ये हो गया है। जबकि इसने तो रोटी प्याज दिया भी नहीं था, फिर भी अब डेथ हो गई तीनों की। इस औरत की, ये जो लेडी थी, इसकी हालत खराब हो गई। ये रोते रोते बेहोश हो गई। इसको बड़ा मुश्किल से संभाला रिलेटिव्स ने, उसके भाइयों ने और सबने। पर एक घर के पूरा घर ही उजड़ गया ना अचानक से। 2 बच्चे, बाप, सब खत्म हो गया। तब ये जो चुड़ैल थी उसकी ब्रूटलिटी लोगों के सामने आई कि ये किस हद तक बुरा कर सकती है किसी का, ठीक है। बट इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उस गांव वालों ने, अगल बगल के गांव में भी थोड़ा बहुत ये हो ही रहा था, तो 3-4 गांव वालों ने एक पंचायत बिठाई। फाइनली मेन जो लोग थे सब लोग बैठे और फाइनली इसका निष्कर्ष निकाला कि भाई ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो इसका रीजन पता चले, ये है कौन, चुड़ैल है या फिर जो भी है आत्मा है, क्यों भटक रही है, इसका रीजन क्या है। तो पहले तो ये सोचते हैं कि इसी गाँव में आ रही, मतलब इसी गाँव का कुछ होगा रिलेशन। तो नजदीकी पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, किसी के साथ कोई जुर्म हुआ है या फिर कुछ हुआ है कि जिस वजह से ये हो रहा हो। तो पास का एक गांव होता है जहाँ पे एक घटना हुई होती है। वहाँ का कोई बंदा बताता है कि रिसेंटली 1 साल पहले ही एक घटना वहाँ पे हुई थी। एक लेडी वहाँ पे रहती थी, एक लड़की कह लो 20-22 साल की यंग लेडी थी, लेबर वर्क ही करती थी। जब ये लेबर वर्क का नाम सुना तो सबको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुई, क्योंकि बाकी तीनों ने बताया कि लेबर के कपड़े पहन रखे थे और वैसे ऐसे थे, मतलब गंदे से। तो सबने इंटरेस्ट लिया कि भाई क्या है बात में। तो पता चला कि वो लेबर वर्क करती थी और उसकी साइड पे ही एक और बंदा वर्क करता था। इन दोनों में प्यार हुआ, रिलेशन में आए और अच्छा खासा इनका रिलेशन चला था, खूबसूरत सा। जल्दी से वो शादी करने की सोच रहे थे। 2-3 साल इनके रिलेशन में हो गए थे, बढ़िया थे, सब बढ़िया चल रहा था इनका। घर पे नहीं बताता लेकिन जल्दी से सोच रहे थे कि बात कर लेंगे, ये सब हुआ। और एक दिन इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन गया। फिजिकल रिलेशन बनने के बाद में कंटिन्यूसली वो चीज होती रही। इनको अच्छा भी लगता था ये चीज करना। एट द एज ऑफ 22 के आसपास सडनली ये लड़की रियलाइजेस कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, उल्टियां हो रही है। तो चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि प्रेग्नेंट है। ये चीज वो लड़के को बताती है।
और ना यूज़ करो फिर तो यही होगा, फिर ऐसे कांड हो जाते हैं ना और भाई। ये चीज जब लड़के को पता चलती है वो हक्का बक्का रह जाता है, एकदम से डर जाता है कि उसको क्या करना है, उसको समझ नहीं आती। अब क्या करे, घर पे तो बताना पड़ेगा। लड़का अपने घर पे बताता है ये है, लेकिन लड़का काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कहता है ना कि बैक ऑफ ले लेता है कि नहीं नहीं अब इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ये घर वाले देखेंगे। लड़की डरती है कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है भाई, तू मतलब तूने किया है तो तू तो जिम्मेदारी रख। तो लड़का बोलता है नहीं फैमिली जो डिसाइड करेगी मैं वो कर लूंगा, ऐसा ऐसा। तो लड़की फिलहाल उसके पास और कोई चारा अरे नहीं। एक तो भैंजा थोड़ा गांड सुलगाओ इनकी तो तोड़नी चाहिए भाई। पहले तो तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? करो शादी वादी, फिर अगर तुम्हें करनी है तो कम से कम प्रोटेक्शन तो यूज करो। फिर भैंचोद ऐसी कांड हो जाता है, बैक ऑफ कर जाते हो, फिर ऐसे किसी की इमेज खराब, लड़कों की इमेज खराब हो जाती है, जो भी होता है था। तो वो क्या करती, उसने अपने घर पे बताया। पहले तो लड़के के घर वालों ने उसको बहुत डांटा, बहुत गालियां दी, ये वो सब हुआ। फाइनली लड़के के घर वालों और लड़की के घर वालों ने मिलने का डिसाइड किया। मिलके लड़की वालों ने बोला कि अब देखो हम तो इसे अपनाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। इसने मुंह काला करवा दिया, इज्जत का ये वो गाँव में फलान ढिमका ना, आपको इसे अपनाना होगा। लड़कों वालों ने कहा कि देखो हम ऐसे अपना नहीं सकते, हमको देखना पड़ेगा अभी कि कैसा क्या सीन है, ठीक है। तो लड़की वाले बोले कि देखो हम भी नहीं अपनाने वाले, फिर अब ये कहाँ जाएगी तुम ही देखो। और लड़के ने भी साथ छोड़ दिया, वो भी साथ नहीं दे रहा, ठीक है। लड़की बिल्कुल अकेली हो गई, डिप्रेशन में चली गई एकदम से कि जाए तो जाएगा। एक दिन बीता, अगले दिन सडनली लड़के वालों ने बोला कि ठीक है एक बारी लड़की को हमारे घर भेजो, हम देखते हैं। लड़की लड़के के घर पे आई। सडनली लड़के वाले लड़की को लेके एक जगह पे ले गए, किसी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास बेसिकली ये चेक करने गए थे कि लड़की के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। बेसिकली जो इलीगल चीज थी वो चेक करवाने की, लड़का है या लड़की चेक करने के लिए, क्योंकि लड़के के घर वालों को लड़का ही। तुम्हारी ऐसी सोच पे ये ना माँ, ये भी हरामी, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है तुम लोग। ये जो लोग होते हैं ये सब मेंटेलिटी वाले हराम ज्यादा कहीं के। चाहिए था। वो जब चेक करवाने बैठता है, वो लेटी हुई होती है लड़की, तब उसकी मम्मी आके उसको कहती है एक चीज जो उस लड़की को ट्रॉमा दे जाती है बिल्कुल। लड़की की मम्मी आके उसको कहती है, ध्यान से सुनना, कि बेटा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तुझे हम अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना लेंगे, हमारी बात हो गई है, बस तेरे पेट में ना लड़का होना चाहिए तो हम तुझे अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लड़के बड़े मुश्किल से होते हैं, इतना जल्दी आसानी से होते नहीं है। अब ये हमारा अजय जो है, अजय मतलब इस लड़की का बॉयफ्रेंड जो था, मतलब उनका बेटा, अब ये हमारा अजय जो है वही कम से कम 5-6 लड़कियों की बलि दे के हुआ है। जैसे ये चीज सुनती है वो लड़की, उसके पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है यहाँ से। उसे उस जगह पे बिठा दिया, लिटा दिया है, उसको लगा कुछ टेस्ट वेस्ट करने आए होंगे क्योंकि बच्चा हो रहा है तो, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो चेक करने आया है कि लड़का होगा या लड़की, उसके पेट में बच्चा पल रहा है या बच्ची। अब वहां से उसके पास कोई चारा नहीं था भागने वागने का, एंड ये बोल के तो उसकी माँ निकल जाती है। ये डिप्रेशन में हो जा चली गई। एक तो लड़का अपना नहीं रहा सही से, मुश्किल से लड़के वालों ने थोड़ी सी हिम्मत दी थी, थोड़ा सी उम्मीद दी थी कि हाँ फाइनली सब कुछ सही हो रहा है, तो उसकी माँ ने आके ये सदमा दे दिया कि लड़का होगा तो ही। साणो, ये हराम जादे कहीं के ऐसे लोग, इनकी वजह से पता, भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इनकी वजह, इनकी हरकतों की वजह से ही सिर्फ ये सब चीजें होती हैं। अपनाएंगे, लड़की हुई तो क्या। अब फाइनली चेकअप होता है और चेकअप के बाद पता चलता है कि उसके पेट में लड़की है। जब ये चीज लड़के के घर वालों को पता चलती है, लड़के के घर वाले क्लियर एंड कट शब्दों में लड़की के घर वालों को बोल देता है कि हम इसको नहीं अपना सकते, इसे ले जाओ, मार दो, जलाना है, जो करना है कर दो, ले जाओ। लड़के वाले एकदम धुतकार देता है इसको कि भाग यहाँ से, और लड़का भी उनका ही साथ देता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं अपना सकता तेरे को, मेरे से अरे गलती। हराम जादे मां, ये विद्या भैंचो, मेरे को पंजाबी गाना सुनेगा मैं तो दसना तेरी भैन दी। ये ना ऐसे भाई, भगवान यार, क्यों तुम क्यों नहीं सुधारते ऐसे लोगों को? थोड़ी अक्ल बक्कल दो उन्हें। हो गई थी, अब तू पाल, तेरे को जो करना है कर। अब ये बदनामी लेके अगर थोड़े टाइम बाद 3-4 महीने बाद पेट दिखने लग जाता है, पेट दिखने लग गया, तो ये बदनामी लेके लड़के के घर वाले कैसे जिएंगे? उनका समाज की बड़ी थी, ऑब्वियसली गांव में कौन कैसे बोलेगा, कोई क्या क्या बोलेगा भाई कि इसका बाप कौन है, और अचानक से शादी के बिना प्रेग्नेंट कैसे होगी, बहुत सारी चीजें। और उस वक्त आज से 20 साल पहले किसी गाँव में, तो सोच लो अब क्या रही होगी उनकी सोच। तो लड़की अपने घर गई, एक दिन सोई रात को डिप्रेशन में, बड़ा टेंशन में थी कैसे क्या होगा। लड़की के घर वाले बोल रहे तू चली जा, हम तेरे को अपनाएंगे नहीं, तू तो मुंह काला करवाएगी अपना, हम तेरे को नहीं रख सकते, अब ये वो बहुत चला। ये टेंशन में मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगले दिन वो रात को सो रही थी और सोते सोते ही उसके सगे माँ बाप ने उस लड़की के साथ उसके पूरे घर को आग लगा दी, और वो लड़की वहीं जल के मर गई। उसके सगे माँ बाप ने उसे मार दिया।
फेयर इनफ, वो तो गुस्सा होगी फिर ये सब चीजें तो। जस्ट बिकॉज ताकि उनकी इज्जत जो है गांव में वो बरकरार रहे, वो ना खराब हो। बट इवेंचुअली अब तो पता चल ही गया था, स्टोरी जब पूरी सामने आई, और उनको कहीं ना कहीं डर भी था कि क्या पता ये चीज़ें सामने आएंगी, पता चल जाएगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो वो अपना घर जला के कहीं और शिफ्ट हो गए, उनका आता पता ही नहीं आज तक कि वो कहाँ गए। ये पूरी स्टोरी अब वापस प्रेजेंट टाइम में, मतलब 20 साल पहले पहुंच जाता है। ये पूरी स्टोरी आती है पंचायत के सामने, तब उनको रियलाइज होता है कि कितनी बुरी चीज़ हुई उस लड़की के साथ। ऑब्वियसली सब इमोशनल होता है, सिंपैथी जताते हैं उस लड़की के लिए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि अब वो लड़की बाकी सब गांव वालों की जान ले रही थी। और स्पेशली तब पता चला कि इसीलिए वो लड़की जो है, स्पेशली जिन घरों में लड़के हैं उनकी जान ले रही है, कभी भी किसी लड़की की जान नहीं ली। अब इसका उपाय ढूंढने के लिए बहुत सोचा गया कि क्या करे क्या करे क्या करे, कोई उपाय मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही अगर चलता रहा तो पूरा गांव खाली कर देगी ये, तो रात को आती है रोटी प्याज मांगेगी, नहीं खोलोगे तो तुमको अटैक करेगी अपनी ओर, और जब तुमने खोल दिया तो तुम्हारे घर की संतान गई। इसका उपाय कुछ नहीं मिला। जब फाइनली कुछ उपाय नहीं मिला तो एक उपाय बहुत सोचने के बाद इनने ये निकाला कि इस गांव में जितने भी घरों के पास बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको आगे कर देना है। मतलब कि जब भी रात को किसी के गेट पे, किसी के डोर पे नॉक हो तो लेडी अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को जो है साथ में लेके जाएगी और गेट खोल के उनके सामने खड़ा कर देगी। और सामने जब लड़की खड़ी होगी तो वो जो चुड़ैल कह लो या फिर प्याज वाली चुड़ैल है, उसकी आत्मा उनको हार्म नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इनके घर में लड़की है। ये चीज उन्होंने सोची और ये फाइनल किया कि ऐसा करता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये जो आत्मा है वो स्पेसिफिक उन घरों में ही जाती है जिनमें सिर्फ लड़के होते हैं, उन्हीं को ये अपना शिकार बनाती है, रात को उन्हीं के गेट पे नॉक करती है। अब तक जितने भी अब कहाँ से लगे एकदम से लड़की, सड़ो मारने की सोची थी ना तुमने, तो बहन तुम्हारी मेंटेलिटी अब देखो पड़ गई तुम पे भारी। केसेस बनाए जिनके घर पे सिर्फ लड़के हैं। जिस भी घर में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उस घर में तो जाती ही नहीं आज तक, मतलब करा ही नहीं ऐसा। तो ये तो फ्लॉप हो गया, अब करे तो करे क्या। बीच में ये प्लान भी बनाया कि घर पे किसी के और के घर पे अगर 2 लड़कियां हैं तो एक रात को सोने के लिए वहां भेज दे। लेकिन वो तो आत्मा है, पागल थोड़ी है, उसको भी अगर सपोज पता चल गया किसी ना किसी तरीके से तो ये प्लान वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली। पर बाद में फाइनली उन्होंने सोचा कि खुद के प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत मंदिरों में गए, मेहंदीपुर बालाजी गए और भी बहुत जगह पे गए, एंड वहाँ के बड़े बड़े जो पंडित थे उनसे इस चीज़ के बारे में विस्तार में बताया। तब वो खुद गांव आए इस बारे में तहकीकात करने, और तब तक के लिए यही था कि जो लोकल पंडित थे उन्होंने सबने बोला कि जितने ही घर बाकी है उन सबके बाहर ओम नमः शिवाय एटलीस्ट लिख दो गाय के गोबर से, तो मे बी वो थोड़ा कम आपको इफेक्ट करे। थोड़ा कम भी हुआ, 2-3 दिन के गैप में ये चीज़ें होती थी। लेकिन सब लोगों ने मोस्ट ऑफ ये किया कि गांव से अपना घर जो है खाली करके किसी रिलेटिव के वहाँ पहुँच गया, फिर कहीं से पहुँच गए, ताकि इस चीज़ का शिकार ना बने ऑब्वियसली। लेकिन अब कब तक ये चीज़ करते हैं। जो बड़े पंडित जी आए उनने तहकीकात की पूरे गांव की, अगल बगल गांव की, तो उनने फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि इस गांव को एक बड़े हवन की ज़रूरत है। एक बड़ी पूजा करवाई गई, 9 दिन तक वो पूजा चली, हवन चला। उस 9 दिनों में अगल बगल के जितने गांव उनको याद है सबकी कन्याएं जो है, कुंवारी जितनी भी है, मतलब जिनकी शादियां नहीं हुई, उन सबको बिठा के 9 दिन तक खाना खिलाया गया, उनकी इज्जत की, सम्मान किया गया, उनके पैर छुए गए जितने भी जेंट्स थे उनके द्वारा। और 9वें दिन फाइनली ये जो लड़की थी जिसकी आत्मा घूम रही थी पूरे गांव में, उसके मोक्ष के लिए, उसको शांति मिले, उसलिए हवन करके उससे पूरे गांव ने माफी मांगी, अगल बगल के सारे गांव ने माफी मांगी और आहुति दी अग्नि में। तब जाके फाइनली 9 दिन का हवन कंप्लीट हुआ, और उसके अगले दिन से ही उनको ये असर दिखना शुरू हो गया कि उस गांव में उसके बाद से कभी भी कोई गेट नॉक रात को नहीं हुआ, और कोई भी लेडी, कोई भी लड़की उनके गेट के बाहर रात को प्याज रोटी मांगने नहीं आई। और तब से लेके आज तक बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी वो गांव के लोग मानते हैं, और कई घरों के बाहर में ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, गाय के गोबर से जब भी हट जाता है तो वापस लिख देता है। मान्यता है अलग अलग अपनी अपनी, लेकिन स्टोरी स्पेशली मैं इतना क्लोजली इसलिए सुना पाया छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में, क्योंकि श्रेया ने खुद ये अनुभव किया जब वो छोटी थी। अब वो बड़ी हो गई, लेकिन बोलती है कि जब वो छोटी थी तब उसने इतना डर सहा है, इतना ज्यादा, मतलब जब समझो ना आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, कितने साल के हो गए, 4-5 साल 6 साल, उस उम्र में आपको ये चीजें सुनने मिले। फटल एक भाई, मेरे तो अभी फटली में किसी का तो क्या ही बोलूं, मेरी तो सुनकर ही फटली। बाकी जो गाइस, आई होप भाई देखो, मैं यार इस चीज पर ना, ये जिस कारण हुई ना, ये बहुत गलत कारण था। और अभी भी अगर ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, भगवान सुधारो, आप भी देखो उनका तो
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सुरक्षित रहो, सेफ रहो। बाकी भाई मुझे पता लगा सिलेंडर की किल्लत हो गई, कुछ तो गैस की किल्लत हो रही है। क्या हो रही है बताना जरा यार एक बार, प्रॉपर आइडिया नहीं है। बाय बाय। But that's alright. Hush.